वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं कि आप इसके पिछले वाले पार्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास से ये सीरीज चल रही है, इसके पिछले वाले पार्ट को बिल्कुल आप लोग अच्छे समझ लिए होंगे। यहाँ पर डेली आपको 50-50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराया जा रहा है, तो इसीलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से समझाया जाता है। आपको यहाँ पर एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना 50 OWS। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आते रहें। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको ये समझ आ रहा है, बिल्कुल आपको मौक़ में मिल रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज का मेरा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ए लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ए रीजन। ए लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ए रीजन, यानी कि भोजन की कमी बहुत लंबे समय तक चली आ रही है किसी रीजन में, तो उसको बोलते हैं फैमिन। देखिए मैं फैमिन आपको कराया भी हूँ। फैमिन हो गया, ड्राउट हो गया, इसके कई सारे सिनोनिम्स मैं आपकी सिनोनिम्स की क्लास में कराया हूँ। तो जो लोग सिनोनिम्स की क्लास नहीं लेते, सिनोनिम्स की भी क्लास लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत सारे वर्ड एक वन वर्ड का बिल्कुल एक ही बार में आपको पता चल जाएगा। तो जो लोग भी हमारे सिनोनिम्स की क्लास लेते हैं वो लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि फैमिन मैंने कराया है कि नहीं कराया है। और जो लोग लेते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं लेते वो लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो ए लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ए रीजन, उसको बोलते हैं फैमिन। फैमिन मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक कहीं पे अकाल पड़ जाना, उसी को बोलते हैं फैमिन। फैमिन मतलब होता है अकाल। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हो जाएगा अ प्लीजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन बट यू लाइकली अनलाइकली टू हैपन, यानी कि एक ऐसा एक ऐसा सुख भावना तरीके से सिचुएशन जो आपको कुछ इमेजिन कराए और अनलाइकली टू हैपन, यानी कि आपको कुछ अच्छा एवं इमेजिन कराए, उसको बोलते हैं फैंटेसी। फैंटेसी मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छा कल्पना एक तरीके से कह सकते हैं। प्लीजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन, जो इमेजिन किया जा सकता है, बहुत ही सुखद हो, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फैंटेसी। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा काउजिंग और एंडिंग इन डेप्थ, यानी कि वह चीज़ जो आपके लिए घातक हो, जो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो, तो उसी को बोलते हैं फैटल। फैटल मतलब होता है, देखिए फैटल का भी मैंने कई सारे सिनोनिम्स आपको कराया है। तो फैटल का मतलब ही होता है घातक, डेंजरस, कितना सारे सिनोनिम्स आपको कराया है। तो काउजिंग और एंड इन डेथ, इसको बोलते हैं फैटल। फैटल मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही घातक है। आइए देखिए साइड से एक फिर से नया एक वर्ड आ गया। मैंने बोल रखा है कि आपको साइड के कई सारे सिनोनिम्स में एक ही बार में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका बनेगा, साइड का, मानिया का, जितने भी एक एक सेशन लाऊंगा मैं, प्रत्येक मानिया प्रत्येक साइड खत्म हो जाएगा। तो साइड मतलब ये साइड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है जहां भी साइड देखेंगे वो हत्या से रिलेटेड है। तो चौथा जो हो जाएगा किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, यानी कि अपने खुद के बच्चों को मारना, उसको बोलते हैं वन वर्ड में फिलिसाइड। ये कई बार पूछता है अलग अलग एग्जाम में, कभी सीजीएल, सीएचएसएल, कभी एमटीएस में डालता रहता है। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड यानी कि अपने पुत्र को ही मारना, उसको बोलते हैं फिलिसाइड वन वर्ड में। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, यानी कि जहाजों का बेड़ा एक तरीके से जो बेचने के लिए रखा जाता है, जो जहाजों का जो बेड़ा होता है, उसी को बोला जाता है फ्लीट। फ्लीट मतलब होता है जहाजों का बेड़ा। तो एक ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग टुगेदर, उसको बोलते हैं फ्लीट। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लें क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। एक ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, उसको बोलते हैं फ्लीट। फ्लीट मतलब होता है जहाजों का बेड़ा। आइए छठा नंबर देखते हैं। छठा हो जाएगा विच कैन इजिली बी क्राफ्ट एंड ब्रेकिंग, यानी कि वह चीज जिसको इजिली, यानी क्राफ्ट मतलब टेढ़ा कर दिया सके, विदाउट ब्रेकिंग यानी कि तोड़ना नहीं है लेकिन टेढ़ा कर देना, यानी कि वो मुड़ा देना है, यानी कि उसको वन वर्ड में बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही लचीला है। तो विच कैन बी इजिली बी कार्व विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि तोड़ना नहीं है, उसको कार्व कर देना है। कार्व मतलब होता है किसी भी चीज को टेढ़ा कर देना। तो फ्लेक्सिबल, वो चीज बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मुड़ जाता है कभी इधर कभी उधर, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल वन वर्ड में। बिल्कुल आप लोग एक एक वर्ड को बिल्कुल पकड़ते चलेंगे, आपको बिल्कुल वन वर्ड पे बहुत ही ज्यादा कमांड हो रहा होगा और आप मॉक लगा रहे होंगे तो आपको बहुत जगह मिलता भी होगा। तो वन विच कैन इजिली बी क्राफ्ट विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े ही मतलब मुड़ा देना, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। आइए सातवां नंबर देखते हैं। सातवां हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ वन काइंड,
देखिए चिड़ियों यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स यानी कि चिड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं, तो चिड़ियों के समूह का झुंड बोलते हैं। देखिए मैं झुंड का चाबियों के गुच्छा होता है, चिड़ियों का झुंड होता है, इसी तरह अलग अलग कई चीज झुंड का बहुत ज़्यादा ग्रुप का जो आता है, इसके एक सेशन में लेके आऊंगा, वहाँ पे सारी चीज़ का बता दूंगा कि चाबियों के झुंड को क्या बोलते हैं, डाकुओं के समूह को क्या बोलते हैं, चिड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं, सब कुछ वहाँ पे कराई जाएगी। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको यहाँ पे हमेशा हर चीज़ अच्छा से अच्छा कंटेंट यहाँ पर डाला जाता है। तो बिल्कुल आप हमारे, अगर आपको ये सब चीज़ अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो सातवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, उसको बोलते हैं फ्लॉक, मतलब चिड़ियों के समूह को बोला जाता है फ्लॉक, जिसका मतलब होता है चिड़ियों का झुंड। आइए आठवां नंबर देखते हैं। आठवां हो जाएगा वो हो जाएगा अ पर्सन हु डिसहोनेस्टली प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, यानी कि वह आदमी जो डिसहोनेस्टली मतलब बेईमानी तरीके से प्रिटेंड करता है दूसरों के लिए, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है धोखेबाज, एक तरीके से कह सकते हैं इसका। तो वन ए पर्सन हु इज डिसहोनेस्टली प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत धोखेबाज है, तो दूसरों को बहुत ही डिसहोनेस्टली यानी कि बहुत ही शत्रुता भावना से प्रिटेंड करता है दूसरों को, तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। आइए नौवा देखते हैं। नौवा हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रैवलिंग अंडर ए नेम अदर देन आउन, यानी कि ट्रैवलिंग अंडर ए नेम अदर देन आउन, यानी कि किसी और के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टिकट बुक किया और आपके नाम पे कोई और जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकॉग्निटो। जब आप गूगल का भी यूज़ करते हैं या फिर गूगल का भी, तो आप बहुत से लोग इनकॉग्निटो के बारे में सुने होंगे। इनकॉग्निटो मतलब होता है अपने आप को छुपा लेना। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे गूगल पे सर्च करते हैं, तो आप गूगल के जो डाटा होता है, आपका जो डाटा होता है वो गूगल के पास जाता है, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में होता है कि आपका डाटा आप क्या सर्च कर रहे हैं ये गूगल नहीं देख पाता। इसी को बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। तो यहीं पे ये बात कह रहा है कि ट्रेवलिंग अंडर ए नेम अदर देन वंस ओन, यानी कि वह आदमी जो ट्रेवल कर रहा है किसी दूसरे आदमी के नाम पे, यानी कि किसी और के भेष में कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं इनकॉग्निटो। यानी कि आपने गूगल से तो रिकॉर्ड आपने डाटा ले लिया, वो चीज़ जो आपको चाहिए आपने ले लिया, लेकिन आपने बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ। इसी को बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। आपने बहुत सारा लोग गूगल अगर यूज़ करते होंगे तो इनकॉग्निटो मोड सुने भी होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको नवा बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए 10वां देखते हैं। 10वां हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसफिक्स ट्रांसफिक्स और पिक्स विद शार्प इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर देखिए ट्रांसफिक्स और पायरस विद ए शार्प इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कहीं पे ट्रांसफिक्स यानी कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा छेदना, या फिर उसको एक तरीके शार्प इंस्ट्रूमेंट से कहीं पे लगा के उसको छेद देना, उसी को बोलते हैं इम्पेल। इम्पेल मतलब होता है कहीं भी आप होल कर रहे हैं, कहीं छेद कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं बहुत ही शार्प इंस्ट्रूमेंट। शार्प इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है बहुत ही तेज धार वाले इंस्ट्रूमेंट से आप कहीं पे छेद रहे हैं, उसी को बोलते हैं वन वर्ड में इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है छेदना। ये 11वां नंबर देखते हैं। 11वां हो जाएगा वो हो जाएगा दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। यहाँ देखिए यहाँ पर, तो दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, वह चीज जो मूव नहीं हो। मूव हो मतलब मूव होना मतलब चलना फिरना एक तरीके से, लेकिन दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड यानी कि जो मूव ही नहीं हो रहा है। तो मूव नहीं हो रहा है तो वो बहुत ही सुस्त है। और देखिए सुस्त को बोला जाता है ई मोबाइल। मैंने सिनेम्स की क्लास में आपको ई मोबाइल का कई सारे सिनेम्स भी कराया है। तो बिल्कुल ई मोबाइल देखिए, आप इसको याद रखने का ये भी तरीका रख सकते हैं कि देखिए ई मोबाइल में आ रहा है ना लास्ट में मोबाइल। अब देखिए कोई भी आदमी जब मोबाइल लेता है हाथ में, तो वो बिल्कुल 1-2 घंटा तक तो वो मोबाइल ही हो जाता है एक तरीके से, मतलब बिल्कुल सुस्ती हो जाता है। तो इसी तरीके आप याद रख सकते हैं कि दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, यानी कि आदमी अगर मोबाइल लिया है तो वो मोबाइल ही हो गया। इसीलिए एक तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जो आसानी से मूव नहीं हो रहा है, जो बहुत ही डल है, उसको बोलते हैं इमोबाइल। आइए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा चीज जो डिफिकल्ट हो आपको समझने में, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है बहुत जो चीज आपको बहुत ही समझने में कठिनाई हो। जैसे बहुत से बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होता है, बहुत से बच्चों को ज्योमेट्री में दिक्कत होता है। ज्योमेट्री बोलते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है, अरे ज्योमेट्री कुछ हार्ड नहीं है, बस आप बिल्कुल अच्छे से समझते रहेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पर कोई चीज़ हार्ड नहीं है। बिल्कुल बच्चे समझना ही छोड़ देते हैं, समझते ही नहीं है कि हाँ क्या है क्या कैसे है। तो बिल्कुल इसलिए आपको कोई भी चीज़ आप ना समझिएगा, वो आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आएगा। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दे के अगर समझेंगे तो कोई भी चीज़ हो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। बताइए मेरे सेशन न लेने से पहले कितने लोगों को यहाँ पर नहीं आता था, लेकिन देखिए जो जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे कहीं पे, जो मेरा एक बार क्लास लेगा वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत ही एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ और बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि एक बार के बाद आपको दोबारा फिर वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े।
तो 12वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज जो आपको समझने में बहुत ही कठिनाई हो उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आइए 13वां देखते हैं। 13वां हो जाएगा वो हो जाएगा दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे बिलीव ही नहीं किया जा सकता, जिस पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है, कभी सीजीएल में कभी सीएचएसएल में। वह चीज जिस पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता, जैसे आदमी कोई बोल देगा कि हम पानी में आग लगा दिए, अरे भाई ये विश्वास करने योग्य ही नहीं है। तो दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड यानी कि इसको बोलते हैं अविश्वासी, यानी कि इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है जिस पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता। तो दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। आइए 14वां नंबर देखते हैं। 14 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा पे अटेंशन। पे अटेंशन मतलब होता है, पे मतलब होता है किसी के लिए पे करना, अटेंशन मतलब होता है ध्यान, यानी कि कहीं पर ध्यान देना। अब देखिए हीड, हीड आपको कई बार कराया है मैंने सिनोनिम्स की क्लास में। तो पे अटेंशन का मतलब ही होता है हीड, यानी कि कहीं पे विशेष तरीके से कुछ ध्यान देना। बिल्कुल जैसे आप लोग अभी अच्छे तरीके से बिल्कुल ध्यान दिए होंगे कि पे अटेंशन यानी कि हमको वन वर्ड में बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करना है। तो पे अटेंशन का मतलब ही होता है हीड, हीड मतलब होता है ध्यान देना। देखिए आज आज मैं जब पीडीएफ बना रहा था तो हमको दिखा एक वर्ड हैंगर जो मैंने कराया है, और आप लोग उस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि वहां पे HANGAR होगा, न कि ER। यानी कि दोनों का आपके ऑप्शन में दोनों रहेंगे, लेकिन आपको वहां पे ध्यान देना है। इसलिए बहुत सारा लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट बताए हैं वो लोग गलत बताए थे। तो HANGAR होता है, वो होता है मतलब हैंगर जहाँ पे विमान को रखा जाता है। HANGER वाला होता है जो हम लोग जिस पे कपड़ा टांगते हैं। बिल्कुल वो दोनों ऑप्शन में रहता है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से अंतर समझ लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया जो आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से समझ में आए। तो जहाँ पे भी आपको फिर मैं अगली बार जब लेके आऊँगा तो मैं आपको वो बता दूंगा। बिल्कुल वो दोनों वर्ड मिलते हैं और दोनों ऑप्शन में आते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 15वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ साइनलाइट। देखिए यहाँ पर द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ साइनलाइट, यानी कि जो थेरेपी होता है उसी को जो सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो थेरेप्यूटिक होता है उसको बोलते हैं हिलियोफिलस। हिलियोफिलस का मतलब ही होता है जो थेरेपी जो सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश, आप लोगों ने बहुत बार जानते भी होंगे, बचपन में पढ़ा भी होगा कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। इसी तरह एक सेकंड गाइज, हाँ, द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ सनलाइट उसको बोलते हैं हेलियोफिलस। हेलियोफिलस मतलब होता है कोई भी चीज थेरेप्यूटिक ऑफ सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश के थेरेपी द्वारा यूज करना, उसी को बोलते हैं हेलियोफिलियस। आइए 16वां नंबर देखते हैं। 16वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एन एक्ट ऑफ वायलेंस। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ प्लेन, यानी कि ऐसा वायलेंस यानी कि होता है वायलेंस उसको बोलते हैं। देखिए वायलेंस का मैंने कई सारा सिनोनिम्स भी कराया है। वायलेंस मतलब होता है वो उपद्रवी जो टेक टू कंट्रोल ऑफ ए प्लेन, यानी कि आपने बहुत बार पेपर में सुना होगा कि पाकिस्तान का विमान हाईजेक हो गया, इंडिया का विमान हाईजेक हो गया, यानी कि किसी ने ऊपर ऊपर वर्चस्व जमा लिया अपना। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन, यानी कि प्लेन हाईजेक हो गया। आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा। तो एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन, यानी कि प्लेन को अपने अंदर में वायलेंस तरीके से कंट्रोल में ले लेना, उसको वन वर्ड में बोला जाता है हाईजेक। ये कई बार आता है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आइए 17वां नंबर देखते हैं। 17 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोर्ट ऑफ ए रिवर बैंक, यानी कि पार्ट्स ऑफ कंट्री यानी कंट्री का वह देश जो बिहाइंड द कोस्ट ऑफ रिवर बैंक, यानी कि जो नदियों के किनारे होता है उसको बोलते हैं आंतरिक इलाके, एक तरीके से हिंदी में कहेंगे इसको। लेकिन इसका एक सेकेंड, तो पार्ट ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ रिवर बैंक उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब होता है कोई चीज आंतरिक इलाका। तो पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ रिवर बैंक, यानी कि नदियों के जो तट पे जो बसे होते हैं उसको बोलते हैं आंतरिक इलाका, यानी कि हिंटरलैंड। इसका वन वर्ड हो जाएगा। आइए 18वां नंबर देखते हैं। 18 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा मर्डर ऑफ ए मैन। ये बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे, इसको बोलते हैं होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है किसी मानव की हत्या। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, मर्डर ऑफ ए मैन उसको बोलते हैं होमिसाइड। आइए 19वां नंबर देखते हैं। 19वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, यानी कि वह चीज जो एक दूसरे के प्रति सेम हो और बहुत ही एक दूसरे के सेम नेचर का हो, तो उसी को बोलते हैं होमोजेनेसिस। होमोजेनेसिस मतलब होता है बिल्कुल एक समरूपता। तो ऑल द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, यानी कि एक तरीके से दिखने में भी सेम हो, नेचर प्रकृति में भी सेम हो, तो उसको बोलते हैं हेमोजेनेसिस। हेमोजेनेसिस मतलब होता है एक दूसरे के सेम हो। आइए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा
दैट विच इज अनलॉफुल। देखिए यहाँ पर, देखिए बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं लॉफुल, तो यहाँ पर देखिए अनलॉफुल लगा है, यानी कि जो मतलब बिल्कुल लॉ के विरुद्ध है, तो उसको बोलते हैं, जो लॉ के विरुद्ध बना है उसी को बोलते हैं इलिक्ट। इलिक्ट मतलब होता है गैर कानूनी, तो जो कानूनी नहीं है उसी को बोलते हैं दैट विच इज अनलॉफुल, उसको बोलते हैं इलिक्ट। आइए 21वां नंबर देखते हैं। 21वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वन हु वन हु इज डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ। देखिए यहाँ पर मैंने कितनी बार आपको बताया भी था कि आइकोनोक्लास्ट बहुत बार पूछा जाता है। देखिए मैं पिछले क्लास में आपको बताया भी था कि एक भगवान की स्तुति होती है, भगवान से कई सारे रिलेटेड इडियम बनते हैं, वन वर्ड बनते हैं। तो वही एक आपको बताया भी था कि हाइमन जो भगवान की स्तुति होती है उसको बोला जाता है हाइमन, यानी कि भगवान की स्तुति। और एक होता है जो आइकोनोक्लास्ट, जो मूर्तियों को या फिर किसी और चीज को तोड़ता है, उसी को बोला जाता है आइकोनोक्लास्ट। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि वन हु हैज डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक पॉपुलर बिलीफ्स, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। जो मूर्ति भंजक होते हैं उसी को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। देखिए यहाँ पर वो जो मैं बात कर ही रहा था, इसके नीचे ही वो डाला गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी ही हाइमन की बात कर रहा था और देखिए फिर से यहाँ पर हाइमन आ गया। ए सॉन्ग और म्यूजिक इन प्राइज ऑफ गॉड, यानी कि ए सॉन्ग और म्यूजिक इन प्राइज ऑफ गॉड, यानी कि भगवान को खुश करने के लिए जो स्तुति गाई जाती है उसको वन वर्ड में बोला जाता है हाइमन। ऐसे ही ये बहुत बार आता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, देखिए फिर से आ गया। ये जरूर किसी ना किसी 2019 में आया हो, 20 में आया हो, 21 में आया हो, यह हर जगह हर शिफ्ट में आते रहता है। इसलिए आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से कंटिन्यू रखें और बिल्कुल यहाँ से आपको हर वो चीज़, लो लेवल हो, हाई लेवल हो, उससे भी हाई लेवल हो, मेंस हो, यहाँ मेंस तक की वोकैबुलरी बिल्कुल कराई जाती है। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहें, यहाँ पर बिल्कुल आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये सॉन्ग और म्यूजिक इन प्राइज ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं हाइमन। देखिए मैंने दो का डिस्कस किया और दोनों आपके सामने आ गया, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इस क्लास की कितनी अहमियत है। आइए 23वां नंबर देखते हैं। 23वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वुमेन हु इंटरटेन गेस्ट। देखिए एक महिला जो इंटरटेन करती है गेस्ट को, यानी कि जब कोई आता है तो वो देखते नहीं है बड़े बड़े महलों, बड़े बड़े होटलों में जो हाथ मिलाती है, बताती है कि सर यहाँ पे आपका ये है, वहाँ पे ये है, तो उसी के लिए बात बोला जाता है, वो बोला जाता है हॉस्टेस। हॉस्टेस मतलब होता है, आपने कई बार ये नाम भी सुना होगा, तो वुमेन हु इंटरटेन गेस्ट, उसको बोलते हैं हॉस्टेस। हॉस्टेस मतलब होता है एक महिला जो इंटरटेन करती है गेस्ट को। आइए 24वां नंबर देखते हैं। देखिए 24वां नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार कई बार ये पूछा जाता है, CGL CHSL कई बार मैंने इसको देखा है, इसलिए बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो देखिए द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सिम्स टू मीट, यानी कि वह लाइन या फिर वह चीज़ जहाँ पे लैंड यानी कि भूमि और स्काई मतलब होता है आसमान, सिम्स टू मीट यानी कि ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे आप कहीं भी खड़े हो जाएं बाहर जाके और आपको देखेंगे दूर तक तो बिल्कुल दिखेगा, आपको वहां लगेगा कि बादल आके नीचे गिर गए हैं, लेकिन वहां पे गिरे नहीं होते, वो ऐसे ही दिखते ही हैं। तो बिल्कुल आप वहां पे समझिएगा कि होरिजिन उसको बोलते हैं, वहां पे लगेगा द लैंड ऑफ स्काई मिट्स सिम्स टू मीट, यानी कि ऐसा प्रतीत होना कि जहाँ पे भूमि और आसमान बिल्कुल एक दूसरे के प्रतीत हो रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है होरिजिन। होरिजिन मतलब होता है क्षितिज। तो द लाइन वेंट द लैंड एंड स्काइज टू मीट, उसको बोलते हैं होरिजिन। उम्मीद करते हैं 24वां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए 25वां नंबर देखते हैं। 25वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रिसीविंग गेस्ट वर्मली। वर्मली मतलब देखिए, वर्मली का मैंने कई बार सिनेमा कराया है। वर्मली मतलब होता है बहुत ही खुले दिल से, बहुत ही सच्चे मन से। तो रिसीविंग गेस्ट वर्मली यानी कि अपने गेस्ट का बहुत ही एक तरीके से भव्य स्वागत करना, उनको बिल्कुल गले लगा लेना, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी मतलब होता है बहुत ही भव्य स्वागत करना किसी का, तो रिसीविंग गेस्ट वर्मली उसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। आइए 26वां नंबर देखते हैं। 26वां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक। देखिए यहाँ पर वह पर्सन या थिंग जो बहुत ही बैड लक तरीके से हो, जो बहुत ही बैड लक जिसका रहता हो, उसको वन वर्ड में बोला जाता है जिनिक्स। जिनिक्स का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा जो बैड लक हो, जो आदमी या फिर पर्सन हो या फिर बहुत ही ज़्यादा वो बैड लक रहता हो उसका, उसी को बोला जाता है मनहूस, एक तरीके से कह सकते हैं, इसका हिंदी हो जाएगा। तो जिनेक्स, जिनेक्स का मतलब भी होता है मनहूस। आइए 27वां नंबर देखते हैं। 27 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिजीज ऑफ नर्वस, यानी कि वह डॉक्टर जो स्टडीज मतलब होता है अध्ययन करता है, ट्रीट्स डिजीज एंड नर्व्स यानी कि जो नस वस का अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब होता है जो नस का अध्ययन करता है, उसी को बोलते हैं वह डॉक्टर
जो नस और उसके रोगों के अध्ययन को करता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। आइए 28वां देखते हैं। 28वां हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लेस ऑफ कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल एंड क्रीमेशन। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल मैं जितने को बताता हूँ बार बार पूछा जाता है। आप लोग समझ जाइएगा कि उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको बार बार पूछने की वजह यह भी है कि बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। पिछले अगर 5-6 साल की बात किया जाए तो सीजीएल में कभी डालेगा, फिर अगर सीजीएल में नहीं डाला तो सीएचएसएल में डालेगा। इसलिए एक वर्ड घूम फिर के कई बार अलग अलग एग्जाम में आते रहता है। तो प्लेस वी आर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल एंड क्रीमेशन, यानी कि वह जगह जहाँ पे रखा जाता है डेड बॉडी, यानी कि डेड बॉडी आप बिल्कुल जानते हैं अच्छे तरीके से। बिफोर ब्यूरियल यानी कि जलाने से पहले, क्रीमेशन यानी कि उसको दफनाने से पहले जहाँ पे रखा जाता है डेड बॉडी को, उसको बोलते हैं मॉर्च्यूरी। मॉर्च्यूरी मतलब होता है एक तरीके से मुर्दा घर। तो आपको बिल्कुल 28वां बिल्कुल समझ में आया होगा। ए प्लेस ऑफ कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल एंड क्रीमेशन, उसको बोलते हैं मॉर्च्यूरी। आइए 29वां नंबर देखते हैं। 29 हो जाएगा वो हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, यानी कि आप एक ही बार में एक ही शादी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मोनोगमी। देखिए इसका कई सारे आते हैं। मैं इसका पॉलीगैमी भी होता है। पॉलीगैमी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शादी कर लेना। जैसे आप लोगों ने एक वो किस किस को प्यार करूं मूवी जरूर देखा होगा, उसमें कपिल शर्मा कई 4 शादी कर लेता है कैसे कैसे, तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। यहाँ पे वन एक एक आदमी से एक ही शादी कर रहा है उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। तो एक टाइम पे एक ही बार शादी कर रहा है उसको बोलते हैं मोनोगैमी। तो द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, एक ही बार में एक ही शादी को बोलते हैं मोनोगैमी हो गया। आइए 30वां नंबर देखते हैं। 30वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्सेशन विथ वन पार्टिकुलर थिंग। देखिए ऑब्सेशन विथ वन पार्टिकुलर थिंग यानी कि किसी किसी चीज का प्रति एक ही बार में आपको एक ही चीज का धुन लगाए रखना, उसी को बोलते हैं मोनोमानिया। देखिए मानिया का मतलब होता है, आपने तो बिल्कुल मानिया का मतलब मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया है आपको प्रीवियस क्लास में भी। तो मानिया का मतलब होता है किसी चीज का जुनून हो जाना। मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि आपको सिर्फ एसएससी मानिया होना चाहिए और कोई मानिया नहीं होनी चाहिए। मैं मानिया का एक बिल्कुल परफेक्ट क्लास भी लेके आऊंगा जहाँ पे सारे मानिया आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ पर पढ़िए कि ऑब्सेशन विथ वन पार्टिकुलर थिंग यानी कि एक जुनूनी हो जाना एक तरीके से वन ही चीज। जैसे मान लीजिए बच्चे कभी कभी बिल्कुल रोने ही लगते हैं कि नहीं हमको वही खिलौना चाहिए, उसको उससे महंगा भी दे दो लेकिन नहीं उसको वही खिलौना चाहिए। तो ऑब्सेशन विथ वन पार्टिकुलर थिंग यानी कि उसी को बोलते हैं मोनोमानिया, एक ही चीज का जुनून हो जाना। आइए 31वां नंबर देखते हैं। देखिए 31वां नंबर मैंने बहुत बार कराया है आपको और बिल्कुल आप लोगों ने इसको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। प्रीवियस क्लास के एक दो सेशन में ये आ भी चुका है और आपको अच्छे से याद भी होगा। ये ए लार्ज ग्रुप ऑफ ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल स्पेशली वन दैट मे बी बिकम वायलेंट, यानी कि उसको बोलते हैं जो ए लार्ज ग्रुप ऑफ ए लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल यानी कि लोगों का ऐसा समूह जो स्पेशली वन थिंग बिकम वायलेंट। वायलेंट मतलब होता है बहुत ही उग्र हो। तो हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि भीड़ जो होता है वो दो तरह के होता है। भीड़ जो होता है वो ट्रेन में भी होता है भीड़, एक तरीके से मेले में भी भीड़ होता है, लेकिन हिंसक लोगों की जो भीड़ होती है, यहाँ पर देखिए हिंसक लोगों की भीड़ की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आंसर मॉब हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग ये सब एग्जाम देते टाइम मॉक देते टाइम ये सब समझा करिए। अगर आप ये छोटी छोटी बातें नहीं समझ रहे हैं तो आपको आगे बहुत जल्द के दिक्कत होने वाला है। तो ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली वन दैट बिकम वायलेंट, यानी कि वह आदमी या फिर वह ग्रुप जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो, बहुत ही उग्रसर हो किसी चीज के प्रति, उसको बोलते हैं वन वर्ड में मॉब। आइए 32वां देखते हैं। 32 हो जाएगा वो हो जाएगा अ पर्सन हु हेट्स अवॉइड अदर पीपुल, यानी कि वह आदमी जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता हो, जो बहुत ही हेट करता हो, दूसरे से नफरत करता हो, उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप का हिंदी हो जाएगा मानव द्वेषी, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही मानव द्वेष रखता है। तो ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपुल उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप का हिंदी हो जाएगा मानव द्वेष। देखिए मैंने कल ही ये चीज़ 33 नंबर आपको डिस्कस किया था और जो लोग भी हमारे क्लास डेली लेते होंगे उनको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि मैं कल क्या बताया था। और बिल्कुल जो लोग इसको नहीं जानते वो लोग भी आज अभी समझ लेंगे। तो इसलिए आप हमारी क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिया करिए, कोई भी क्लास छोड़ा मत करिए। आप सिनोनिम्स की क्लास, एंटोनिम्स की क्लास जो भी अभी चल रही हैं वो सारी क्लास लिया करिए। आपको यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट भी कर देंगे कि सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आया। बिल्कुल मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कुछ और दिक्कत लग रहा है, कुछ आपको पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको हमको इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मैं उसको अगली क्लास में उसको इम्प्रूव कर दूंगा। यहाँ पर कोई आपको वो नहीं है कि आप कमेंट नहीं करें तो बिल्कुल एक चीज़ें समझेंगे ही नहीं।
बिल्कुल आप लोग को कुछ भी दिक्कत लग रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सुधार करके फिर से ला दूंगा नया। तो आइए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर, यानी कि 1000 यानी कि 1000 साल की पूरी अवधि को बोलते हैं मिलीनियम। देखिए 10 साल की अवधि को डिकेड, ये कई बार मैंने कराया भी है कई सारे क्लासेस में। ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर यानी कि 1000 साल को बोलते हैं, 1000 साल के पीरियड को बोलते हैं मिलीनियम। ये प्रीवियस क्लास में भी आपको कराया था। आइए 34वां नंबर देखते हैं। 34 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मूवमेंट मूवमेंट ऑफ पीपुल और एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, यानी कि मूवमेंट मतलब होता है जाना कहीं पे, ऑफ पीपुल यानी कि लोगों के द्वारा, एनिमल फ्रॉम वन वन एरिया टू अनदर यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, और पीपुल यानी ग्रुप के साथ और जानवरों के साथ, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ ही दिन पहले हुदहुद तूफान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वहां से जल्दी लोगों को खाली करने का आदेश दिया गया होगा। तो जिसका भी जितना जानवर होगा, जो अपना पशु वगैरह रखते होंगे, वो सारे लोग अपना सब कुछ लेके घर बार छोड़ के बिल्कुल निकल गए होंगे। तो उसी को वहीं पे बात हो रहा है कि मूवमेंट और पीपुल और प्लेस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, यानी कि वहां पे दूसरी बस्ती में जाके रहना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं माइग्रेशन। आइए 35वां देखते हैं। 35 हो जाएगा, वो हो जाएगा अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वह जगह जहाँ पे पैसों को बनाया जाता है, क्वाइन यानी सिक्कों को बनाया जाता है, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको बोलते हैं मिंट। मिंट मतलब होता है टकसाल, एक तरीके से इसका हिंदी हो जाएगा। तो ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं मिंट। मिंट का मतलब होता है टकसाल। आइए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपुल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पर ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपुल यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोगों का समूह जो एक तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हों। तो आप लोगों ने एक बार ना एक बार आपने बचपन में या फिर कभी, या फिर बहुत से लोग अभी भी देखते होंगे, ऑर्केस्ट्रा जरूर देखा होगा आप लोगों ने। तो उसी को यहाँ पे बात हो रहा है कि द लार्ज बॉडी ऑफ प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे बजते रहता है, तो उसी को बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। ये तो बिल्कुल कोई समझाने वाली बात भी नहीं है, फिर भी समझ जाएंगे सारे। तो ये लार्ज ग्रुप बॉडी पीपुल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। आइए 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी कि किसी चीज का ब्राइट साइड यानी कि अच्छा चीज पहलू दिखना आपको, मतलब आशा दिखना कि हाँ आप मेरा मतलब आप इस बार सोच लिए हैं कि हाँ मेरा सीजीएल निकल जाएगा, तो बिल्कुल आपको वही चीज आशावादी होना किसी चीज के प्रति। ऑप्टिमिस्ट, देखिए ऑप्टिमिस्ट आपको सिनम्स की क्लास में मैंने कराया है। तो ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। तो वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, आशा कर लेना ऐसे कि हाँ इस बार मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, और आप लोग का बिल्कुल होगा, क्योंकि बिल्कुल आप लोग सही जगह आए हो और कंटेंट बिल्कुल आप लोग अच्छे पढ़ रहे हो। तो वो कैब के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, एसएससी वाला 1 to 4 को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। बस आपको यहाँ पे हर प्रत्येक चीज अच्छे से कराई जाएगी, बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आइए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर जो सभी जगह प्रेजेंट हो, यानी कि मौजूद हो सभी जगह पे, तो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है सर्वभौमिक, यानी कि सभी जगह जो चीज मिल जाए। यानी कि देखिए मैं एक कॉमन सी बात बताता हूँ, समोसा, जो समोसा सभी जगह मिलता है, तो प्रेजेंट एवरीवेयर यानी कि उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सभी जगह पूरे इंडिया भर में मिल ही रहा है लगभग, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। आइए 39 नंबर देखते हैं। इसी तरह किसी चीज को आप किसी चीज के द्वारा रिलेट करके भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद रहेगा। तो बिल्कुल किसी चीज को आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आइए 39 नंबर देखते हैं। 39 हो जाएगा, वो हो जाएगा ए पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग ए लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं। देखिए आप लोगों ने बहुत बार इस वर्ड का सुना होगा, अभी हम बताएंगे, आप लोग मन में बोलेंगे हाँ ये तो होता है, हाँ ये होता है। देखिए आपको बिल्कुल सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन टीचर क्या करता है कि आपको बस थोड़ा सा उसमें बताता है और आपको इंकरेज होने लगता है आप अंदर से कि हाँ मैंने ये सुना है, मैंने सुना है। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी बताया नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग बच्चे समझ भी हो गए होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो ए पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग ए लॉ और रूल, यानी कि वह पनिशमेंट यानी कि वह दंड जो ब्रेकिंग लू यानी कि लॉ को तोड़ने के बाद मिलता है, आपको कुछ पैसे देने होते हैं। तो पनिशमेंट इम्पोज बाय ब्रेकिंग लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं पेनाल्टी। पेनाल्टी आप लोगों ने बहुत बार भरा होगा, जैसे कोई सिग्नल तोड़ देता है तो पेनाल्टी लग जाता है। तो ए पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग ए लॉ रूल और कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं पेनाल्टी। आइए 40 नंबर देखते हैं।
40 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लार्ज ग्रुप मैस ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू ए बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ लैंड यानी कि बहुत ही बड़ा एक भूमियों का समूह जहाँ पे लार्ज मानी कि इनटू बॉडी ऑफ वाटर यानी कि जिसके अंदर पानियों का एक पूरा भरा समूह हो, जो जो भूमि के द्वारा घिरा होता है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब भी होता है जो बहुत ही ज़्यादा सरफेस हो, बहुत ही ज़्यादा भूमि हो, उसको प्रोजेक्ट करके एक तरीके से लार्ज बॉडी ऑफ वाटर को बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं पेनिनसुला। जिससे जिससे लोग कभी कभी सिंचाई भी करते हैं, अलग अलग तरीके की अलग अलग कार्य करते हैं, उसी को बोलते हैं लार्ज मैस ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इन ए बॉडी ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं वन वर्ड में पेनिनसुला। ये कई बार पूछता है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आइए 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर हो जाएगा ए लिस्ट ऑफ बुक्स। ए लिस्ट ऑफ बुक्स यानी किताबों के समूह को बोलते हैं कैटलॉग। ये आप लोगों ने कई बार किताब जब आप कोई भी खोलते होंगे तो कैटलॉग आपको मिलता भी होगा। तो ए लिस्ट ऑफ बुक्स उसको बोलते हैं, किताबों की जो सूची होती है उसी को बोलते हैं कैटलॉग। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। आइए 42वां नंबर देखते हैं। 42 हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी कि वह स्टेट या राज्य एक तरीके से जो परफेक्ट हो, बिल्कुल जो बिल्कुल कोई उसमें कोई हानि ना हो, कोई भी चीज़ अधिक तरीके से ना हो, तो स्टेट ऑफ परफेक्ट हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो परफेक्ट एंड बैलेंस हो, सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें हो, तो उसको वन वर्ड में बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बिल्कुल संतुलन में कोई चीज़ होना, तो स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आइए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अनेबल टू बी हेयर्ड, यानी कि अनेबल टू बी हेयर्ड यानी कि जिसको सुना ही नहीं जा सका। अनेबल मतलब होता है जिसको नहीं जा सके, हेयर्ड मतलब होता है सुनना, तो जिसको सुनना ही नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनऑडिबल। देखिए यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे कि अनेबल लिखा है कि एबल लिखा है। बहुत बच्चे क्या होता है एबल टू बी हेयर्ड यानी कि इसका तुरंत आंसर बदल जाएगा, इन हट जाएगा आगे से, ऑडिबल हो जाएगा, और अनेबल लग गया तो यहाँ पे इनऑडिबल हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग ये सारी छोटी छोटी बातें, लेकिन मोटी बातें, लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे, वरना आप लगाएंगे कुछ गलत होगा कुछ। और एसएससी कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा, वो इनऑडिबल भी देगा ऑडिबल भी देगा। बच्चे तुरंत फट से देखते हैं अनेबल टू यूज, अच्छा इनऑडिबल, अच्छा लगाए 2 नंबर पाए। अरे भाई 2 नंबर पाए नहीं हो, तुम गवा के चले आए हो, सही जो था वो भी गलत करके आए हो। तो अनेबल टू बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से समझ रखेंगे कि बिल्कुल हम क्या लगा रहे हैं और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जब आप सिनोनिम्स की भी जब आप देते हैं मॉक या फिर कुछ भी, तो उसमें भी देखा करें कि हमसे सिनोनिम्स पूछ रहा है कि एंटोनिम पूछ रहा है। बहुत बच्चे पूछता है सिनोनिम्स और एंटोनिम लगा के चले आते हैं, और फिर आके फिर आंसर की जब आता है तब देखेंगे तो बोलेंगे अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से समझते रहेंगे और क्या यहाँ पे पूछ रहा है और क्या हम लगा रहे हैं, ये लोग आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आइए 44वां नंबर देखते हैं। 44वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लार्ज बेडरूम ऑफ नंबर ऑफ पीपुल इन स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि ए लार्ज बेडरूम ऑफ नंबर यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेडरूम हो, और नंबर मतलब नंबर ऑफ पीपुल बहुत ही ज़्यादा हो वहाँ पे, और इंस्ट्रक्शन हो, स्कूल हो, एक तरीके से बोलते हैं सैना घर, जहाँ पे सोने के तरीके के बनाया जाता है। जो स्कूल हो या फिर इंस्ट्रक्शन कहीं पे काम होता हो, तो वहाँ पे वो जो शयन कक्ष होता है उसको ही बोला जाता है डॉर्मिटोरी। डॉर्मिटोरी मतलब होता है शयन कक्ष। ए लार्ज बेडरूम ऑफ नंबर यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेडरूम लगे हुए हैं, और लोगों के लिए या फिर स्कूल हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो तो उसको बोलते हैं डॉर्मिटोरी। डॉर्मिटोरी का मतलब ही होता है शयन कक्ष। आइए 45 नंबर देखते हैं। 45 हो जाएगा वो हो जाएगा ए डिजीज दैट इज फाउंड टू बी पार्टिकुलर प्लेस एंड डिफिकल्ट टू रीड अप, यानी कि वह रोग जो एक तरीके से एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। देखिए एक एंडेमिक होता है एक पेंडेमिक होता है, तो यहाँ पर एंडेमिक है बिल्कुल आप लोग, ये डिजीज जो होता है ये वन पार्टिकुलर प्लेस यानी कि बिल्कुल एक जगह में जो फैला होता है, जो एक चीज में फैला होता है उसी को बोलते हैं एंडेमिक। और पेंडेमिक होता है जो पूरे देश में फैला होता है उसको बोलते हैं पेंडेमिक। बिल्कुल आप ये सब छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें में आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है और हम क्या लगा रहे हैं। तो ए डिजीज दैट इज फाउंड इन ए पार्टिकुलर प्लेस एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ, उसको बोलते हैं एंडेमिक। आइए 46 नंबर देखते हैं। 46 हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीच मेड विथ आउट ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बिना बिना जो एक स्पीच देना यानी कि भाषण देना विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना तैयारी के ही भाषण दे देना, उसी को बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब होता है कोई भी चीज़ बिना तैयारी के। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए नहीं बल्कि मेंस में कई बार पूछा गया है। देखिए एक ये और एक और आता है जहाँ पे कल मैंने शायद आपको कराया था एक मेंस का, दो तीन कल मेंस का भी था, तो उसमें वहाँ पे एक और था कि जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस।
तो आपको वो वाला भी याद रखना है और ये वाला भी याद रखता है। तो बिल्कुल आप मैंने कल कराया था आपको कि जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। और यहाँ पे ये भी वाला भी याद रखिएगा, ये मेंस में कई बार पूछता है। ए स्पीच मेड अप मेड विथ विदाउट प्रिपरेशन उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। आइए 47 नंबर देखते हैं। 47 हो जाएगा, वो हो जाएगा ए क्वाइट पर्सन हु प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम ऑफ एलोन, यानी कि वह आदमी जो अपने प्रेफर्स करता है स्पेंड टाइम ऑफ एलोन यानी कि अकेले रहना चाहता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब होता है एक तरीके से जो अपने आप को अकेले रहना चाहता है। तो एक क्वाइट पर्सन हु प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम ऑफ एलोन उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। आइए 48 नंबर देखते हैं। 48 हो जाएगा, वो हो जाएगा एक कलेक्शन ऑफ बीस, यानी कि मधुमक्खियों के समूह को, पूरे जो समूह होता है उन लोगों का छत्ता होता है, तो उसी को बोलते हैं स्वाम। स्वाम मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता। तो एक कलेक्शन ऑफ बीस, मधुमक्खियों के छत्ते को क्या बोलते हैं? स्वाम। बिल्कुल इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आइए 49 नंबर देखते हैं। 49 हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड। देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था, चिड़ियों के समूह को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स, उसको बोलते हैं फ्लॉक। बिल्कुल आपने अच्छे से ऊपर समझा भी होगा, इसको बिल्कुल समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो लोग नहीं समझे हैं वो ऊपर देख लेंगे। आइए 50 नंबर देखते हैं। 50 हो जाएगा, वो हो जाएगा ए डिजीज विथ स्प्रेड विथ कॉन्टैक्ट, यानी कि ए डिजीज विथ स्प्रेड विथ कॉन्टैक्ट, यानी कि वह रोग जो एक दूसरे के छूने से फैलता है उसी को बोलते हैं कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने अभी कोरोना को देखा ही होगा, जो एक तरीके से कोई और खांस रहा था, आपके अंदर वो वायरस आ रहा था, तो वो तो छूने से नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही वायरस था जो एक तरीके से छूने से ही कह सकते हैं। तो ए डिजीज विथ स्प्रेड विथ कॉन्टैक्ट उसको बोलते हैं कंटेजियस। कंटेजियस मतलब होता है जो छूने से एक दूसरे के प्रति फैल जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस। तो उम्मीद करते हैं आपको 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और लाइक सब्सक्राइब भी किया करें, जिससे हम ही मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आते रहें। बिल्कुल यहाँ पर आपको कोई पेड वगैरह कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल आपको यहाँ पर अच्छे से कराई जाएगी, पूरी चीज़ कराई जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जहाँ पर मैं उसके रिप्लाई भी कर दिया करूँगा। तो आइए आज का मेरा HW है, वो हो जाएगा इरेस्टिमेबल इम्प्लीज टू स्टील, यानी कि अब मैं देखिए मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैं इसको करा चुका हूँ, कई बार कराया हूँ और 2 सेशन में इसका कराया हूँ। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इरेस्टिकेबल इम्प्लीज टू स्टील, यानी कि मैं कुछ नहीं बताने वाला, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कमेंट करेंगे और इसका इसका हमको रिप्लाई कमेंट बॉक्स नीचे चाहिए। तो आप लोग इसका क्या होता है आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपको बिल्कुल बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसी लगी। हम रखते हैं यहीं तक। और जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां मैं CGL CHSL MTS सब एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तुरंत फॉलो कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो SSC वाला 1 to 4। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।